एक बूढ़े पिता और एक बेटे की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में 70 वर्षीय रामलाल अपने बेटे अजय और बहू सुमन के साथ रहते थे। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अजय को पढ़ाया लिखाया था ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। उन्होंने खेतों में काम किया, मजदूरी की, लेकिन कभी भी अजय की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीता, अजय शहर में एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। उसने शादी कर ली और अपने माता पिता को भी शहर ले आया। लेकिन धीरे धीरे उसका और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। वे रामलाल को बोझ समझने लगे। पहले जहां अजय रोज पिता के पास बैठकर बातें करता था, अब वह ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया कि दिन भर बात तक नहीं करता। सुमन भी रामलाल की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगी। रामलाल अब अकेले रहने लगे। उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं था। अगर वे कुछ कहते तो सुमन ताना मारती, पिताजी, आपको आराम करना चाहिए, बेवजह बातें करने से कोई फायदा नहीं। एक दिन अजय ने फैसला किया कि वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। उसने बहाना बनाया, पिताजी, आपको कुछ दिन के लिए एक अच्छी जगह घुमाने ले चलता हूं। वहां आपके जैसे और भी बुजुर्ग लोग होंगे। आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। रामलाल खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्हें लगा कि बेटा उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर रामलाल का दिल टूट गया। वहां कई बुजुर्ग अकेले बैठे थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा उन्हें छोड़ने के लिए यहां लाया है। रामलाल ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अजय से बस इतना कहा, बेटा, जब तू छोटा था और रात में डर कर रोता था तो मैं तुझे गोद में लेकर सुलाता था। जब तू बीमार पड़ता था तो मैं रात भर तेरे सिरहाने बैठा रहता था। कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो तू मुझे यहां छोड़कर जा रहा है। अजय के दिल को यह बात चुभ गई। उसने देखा कि वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आता था। रामलाल ने आखिरी शब्द कहे, बेटा, याद रखना, जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तब उसके पिता ने कितनी तकलीफें झेलकर उसे बड़ा किया था। आज वही पिता उसके लिए बोझ बन गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको कहीं नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ घर चलिए। वृद्धाश्रम में मौजूद अन्य बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। अजय अपने पिता को लेकर घर लौट आया। अब वह रोज उनके पास बैठता, बातें करता, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। अब रामलाल के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। उन्हें एहसास हो गया कि उनका बेटा सुधर गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका संघर्ष कभी न भूलें, क्योंकि वे ही हमारी असली जड़ें हैं। आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो मेरे मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।